खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। नमस्कार, गुरु ज्योति पत्रिका ब्यूरो चीफ मैं रानीलाल रावत। मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं बालोतरा के भाजपा के वयोवृद्ध राजनेता, जो कई बार मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत से लेकर वसुंधरा जी के शासनकाल में कई बार मंत्री रहे, कृषि राज्य मंत्री, कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री, गृह मंत्री, अन्य पदों पर विराजमान रहे। अब मैं आज जनता की अदालत में आदरणीय अमरा राम जी चौधरी साहब से प्रश्न करना चाहूँगा कि आगामी विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। पहले तो आपको नमस्कार कि आपको जो है इसके बारे में जानकारी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस वर्तमान शासन जो राजस्थान है वो एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पेपर लीक का मामला है, कर्जा माफ का मामला है और आरपीएससी जैसी संस्था जहाँ पर मेंबर लोग जो है पकड़े जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है 4 साल तक तो होटलों में भी रहे, कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे। जनता इन 2 पायलट और अशोक जी के दोनों के झगड़े के कारण कोई भी जो है जनता का काम नहीं हुआ, खाली वाहवाही लूट रहे हैं। घोषणाएं जो भी है वो एक थोथी घोषणाएं हैं, जो सही घोषणाएं नहीं है। कल ही आपको पता है राजेंद्र जी राठौड़ ने भी यही बात कही थी, ये घोषणा की गई है, कहाँ तक इनके जो है अमल होगा बहुत संदेह लगता है। इन्होंने इस प्रकार का काम किया कि बैरोड जो कि अलवर में है, कोटपुतली जयपुर में है, उन दोनों का एक जिला बनाया। इधर खुचामन और ढीडवाना ये 2 अलग अलग शहर हैं और काफ़ी दूरी है, 30-35 किलोमीटर की। उसके बावजूद उन्होंने दोनों को डीडवाना और खुचामन जाए तो जिला हमारे यहाँ, डीडवाना में जाए तो वो कहे जिला हमारे यहाँ। इस प्रकार का विवाद हुआ है। तो माननीय महामहिम राज्यपाल के पास जब भी ये फाइल जाएगी और गजट में नोटिफिकेशन पहले सीमांकन का जो प्रश्न आएगा, आज साचौर को भी जिला बना दिया, ये भी विवाद चल रहा है, कौन उसमें शामिल होगा। रानीवाड़ा करा हम नहीं जाएंगे, साचौर भीनमाल करा हम नहीं जाएंगे, हमारी मांग थी जिला बनाने की। नहीं जी, पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के कौन से मुद्दे रहेंगे ये बताओ। पचपदरा का मैं कह रहा हूँ ना, कहने का मतलब यही है कि जो जिले बने हैं उनका सही मामला नहीं है, अभी सीमांकन नहीं है। अपने भी पचपदरा में जो आप कर रहे हो ना जी, तो वो सीमांकन अभी कौन सी जो है पंचायत समिति यहाँ रहेगी। अब जैसे पॉइला खुर्द बनाया, पॉइला वाले करें, वो पहले बाड़मेर में थे, वापस पंचायत समिति प्रस्ताव लिया हम बालोतरा में जाएंगे। तो अभी तक कोई तय नहीं है। अभी तक जो बजट इन्होंने घोषणा की है, एक जिले पर कम से कम 2-3 करोड़ रुपए खर्च होता है। अभी ये तो पूरे राजस्थान में इतना सारा बजट 19 जिलों के लिए दिया है, तो कैसे होगा संभव? कार्य संभव नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, गाँवों के अंदर जो जल मिशन के तहत में प्रधानमंत्री जी ने पैसे दिए हैं, वो सही लग नहीं रहे हैं। कौन से घर कनेक्शन वाले? हाँ जी, वो लग नहीं रहे हैं। आप भी आखिरली के रहने वाले हो, क्या पानी आता है आपके यहाँ?
अरे पहले ही पानी नहीं आ रहा है तो फिर अब क्या होगा? घर घर कनेक्शन दे दो। इन्होंने ऐसी कोई पैसा का सदुपयोग नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए असोत्रा के अंदर ओवरहेड टैंक, वो आज 5 साल से ऊपर जो है था, वो उसके पतरे भी ले गए, उसके जो है सरिये भी ले गए। अब पानी वहाँ जो इतनी बड़ी टंकी में आप विटुजा भी वहाँ से पानी भेजोगे। असोत्रा बड़ा गांव है, ढाणियाँ हैं, कुएँ हैं, सब जगह पानी भेजोगे, लेकिन आपका काम अभी तक अधूरा है। इसलिए जनता को सही नहीं पिला रहे पानी। दूसरा, हमारा बिजली के बारे में इस गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया कि कोई कनेक्शन बाकी नहीं ढाणियों का। अरे कम से कम 10,000 कनेक्शन बाकी है पूरे बाड़मेर जिले में। और अपने यहाँ एरिया में लोग हमें आए दिन कहते हैं कि जब दूसरों के ढाणियों में हुआ, हमारे क्यों नहीं हुआ है? भारत सरकार ने और पैसे दिए, लेकिन इन्होंने टेंडर नहीं किए। फिर और पैसे दिलाए हमने, फिर टेंडर नहीं किए। तो एक तो बिजली का मामला, दूसरा वसुंधरा जी के राज में 13,700 किसानों के खाते में जाते थे हर साल में, वो स्कीम इन्होंने बिल्कुल नहीं की। भामाशाह योजना में जिस प्रकार से आज ऐसे जो वो राजस्थान के बाहर भी अहमदाबाद वगैरह जाते थे तो उनको लाभ मिलता था, इन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। नहीं, पचपत गांव जैसे पचपता विधानसभा क्षेत्र में मदन जी प्रजापति विधायक ने नंगे पांव रहकर लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति बटोरी है। लोग कहते हैं मदन जी ने जिला बनाया है, इसका आप क्या तोड़ निकालोगे? आप ऐसा है, जिला बनाया है, अरे जिले के मांग 40 साल से है। क्या जिला न्यायालय इन्होंने बनाया था? जिला न्यायालय तो जालोर का भी यही बालोतरा था। जिला न्यायालय के लिए जब इतने वर्षों से था और इतनी दूरी है, तो परमेश्वर संजीव डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे पास मंगाई थी और हमने उसका सीमांकन भी ठीक ढंग से किया था और हमने कैबिनेट में हमने फैसला कर दिया था। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब लोग क्या शाहपुरा को बनाया था, हमने कोटपुतली को नहीं बनाया, तो हड़ताल पर बैठ गए कोटपुतली वाले। इधर जो डीडवाड़ा बनाया तो कुचमन वाले बैठ गए। तो जिला तो हमने तय किया था, तो मैडम ने कहा रोक दो। वही बात है, इन्होंने तो कहा कि रामलू भाई आप 6 महीने के बाद में रिपोर्ट देना, और फिर खैराज बांट दी, ग्राम पंचायत को बना दी। तो अभी तक इसका इम्प्लीमेंट होगा तब देखना है। इसीलिए हमें ये जिला कोई एक कहने से हुआ है, उसको मालूम था कि ये जिला तो बनेगा। बालोतरा ऐसा है, बालोतरा की मांग आज से नहीं 40 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं 80 में एमएलए बना, मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था कि जिला न्यायालय यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए है। 100 किलोमीटर इधर सामुजा, 100 ने 150 किलोमीटर, तो उस हिसाब से बालोतरा को जो बनाने की मांग कोई एक ही नहीं है। हमारे जो राजेंद्र जी राठौड़ ने भी कहा ना, कि उन्होंने भी तो कहा था जब कैलाश था, कैलाश ने भी मांग उठाई थी, अमीर सिंह जी ने भी मांग उठाई है। आप एक के कहने से होता, इनके कहने से तो फिर हमारा ब्यावर में बीजेपी का एमएलए है, वो तो कोई नंगे पैर फिरा नहीं, उसके क्यों हुआ? हमारा जो है ये विष्णु ही है, कहाँ फलोदी के अंदर पबाराम जी, वो तो नंगे पैर नहीं फिरा, उनके क्यों किया? कहने का मतलब ये है, ये तो जिले बनाने थे इन्होंने, इसलिए कि ये 4 साल तो इन्होंने काम नहीं किया। लोगों का ध्यान डाइवर्ट कराने के लिए ये अशोक गहलोत ने जिलों की जो है नाम मात्र कागजी घोषणा की है। इसलिए कह रहे हैं हमें विकास विकास। अरे हमने जो है, जो इन शहरों को, जो आसपास के बड़े गांव जैसे जसौल है, इसमें हमने 20 करोड़ रुपए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हिसाब से दिए थे। हमने असाडा को दिए 20 करोड़, हमने माझीवाड़ा को दिए 20 करोड़, हमने आशोत्रा को दिए 20 करोड़, और हमने विटुजा को भी दिए 20 करोड़। इन्होंने जो सरपंचों ने खर्च नहीं किए वो बात अलग है।
कहीं लाइब्रेरी बनी है तो कहीं रोड बनी है, कोई रपट बनी है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नहीं सर, आप बोल रहे हैं कि सरपंचों ने खर्च नहीं किए। इसकी बात अपन बालोतरा नगर परिषद की करें तो बालोतरा नगर परिषद में विकास नहीं हो रहा है और सड़कें टूटी हुई है, जो भ्रष्टाचार करोड़ों का हो रहा है। जबकि ऐसा है, एक मिनट लो, जवाब दूं मैं। बीजेपी के पार्षद कहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए वो करने नहीं देते हैं, और कांग्रेस के पार्षद कहते हैं बीजेपी का बोर्ड है वो करने दे देते हैं। ऐसा है, आपको मालूम होना चाहिए, ये जो काम बालोतरा शहर में सड़कें टूटी हुई है, ये बात वाजिब है और सड़कें होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आपका रावल आया, यो आया, 2 महीने में उसको फेंक दिया। उसके बाद बिश्नोई को लाया, 2 महीने में उसको फेंक दिया। आप एन एक्शन की ट्रांसफर करा देते हो, तो फिर बाद में जो काम कौन संभालेगा? मैं आपको ये कह रहा हूँ, आए दिन अधिकारियों के चेंज करे हो। फिर यही जो है, जो राजपुरोहित जी, श्रीपाल जी जो हटे थे यहाँ से, आप माउंट आबू गए, फिर उनको ले आए कि अब आप आ जाओ। नहीं, शिवपाल जी तो आपके शासनकाल में भी थे, आपके भी चाहिए थे शिवपाल जी तो। श्रीपाल जी भाई देखिए, शासन जिसका होता है ना, अब तो ये तो हाजिरी उनकी देते हैं ना, ये तो आपको पता ही है। आपके रावल जी ने भी तो हाजिरी दी थी, लेकिन उनकी बड़ी नहीं। उन्होंने हालांकि एक पट्टा तो उन्होंने भी फर्जी किया, हाँ, दबाव के कारण जाते जाते, लेकिन वो दूसरे काम उन्होंने नहीं किए। जब उन्होंने कहा मेरी बदली कर दो, फिर विष्णु को लाए तो वो पकड़ा गया, आपको पता है। फिर वो स्टे लाया तो फिर वो नहीं बैठा। तो आखिर क्या है, ये भ्रष्टाचार के कारण से और इन अधिकारियों की बार बार बदली के कारण ये काम नहीं हो रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं है, वैसे उतने जो काम है हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं के कारण से जो आए दिन अधिकारियों को चेंज करना, और उनको क्यों कर रहे हैं, इनका पीछे क्या क्या कारण है? नहीं, पट्टों की फाइलें भी मैडम के यहाँ पड़ गई थी, चेयरमैन साहिब आ गया, तो वहाँ तो नहीं रहनी चाहिए। ऐसा है, मैडम कहाँ रखे ये मैंने तो देखा नहीं कि उसके घर में रहे या किसी के घर में रहे। नहीं, बीजेपी के ना एक, अरे यार बीजेपी हो तो क्या हुआ, मैडम एज ए चेयरमैन अगर कोई कागज अगर आता है, मेरे यहाँ भेजा है तो मेरे पास रहेगा, तो उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, 2-2 4-6 महीने वहाँ फाइलें पड़ी है जी, लोगों का आरोप है, मेरा नहीं आरोप है। अब लोग आरोप तो कोई भी लगा सकता है, उनको अधिकार है। अगर ऐसी पड़ी है तो उनको नहीं रखनी चाहिए, उनको फटाफट निकालनी चाहिए। हमने भी यही कहते हैं उनको कि कोई भी काम हो अप टू डेट करो और दुनिया की नज़रों के अंदर अच्छे लगोगे, अच्छे काम करोगे तो बढ़िया रहेगा। अब करे क्या साहब, यो दस्तखत नहीं करे तो फिर क्या करे, टिप्पणी गलत कर दे तो क्या करे। एक कहने, आप सरकार का जो है ना दबाव है, और ये दबाव कब तक रहेगा? 2-3 महीने ही रहेगा, फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसीलिए है, बाकी ये दबाव के कारण ऐसा हो रहा है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नगर पालिका ठीक है, नगर परिषद हमारी है, ये बात है। पूछो कितने पट्टे जारी किए, महबूब खान को पूछो कितने पट्टे, 700 पट्टे जारी किए उनके। आप अगर मान लो, और वो यो कौन था, तो देखो ये सब हो रहा है। इसलिए ऐसी बात नहीं, आप अंदर जाकर के धरातल पर देखो। राज्य कर्मचारी जो है वो उनके ओल्ड पेंशन जो अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की है, आप इसके पक्ष में है या विपक्ष में? ऐसा है, ओल्ड पेंशन, अरे पेंशन तो मिलनी चाहिए, मैं कोई खिलाफ थोड़ा ही हूँ। ओल्ड पेंशन मिली, उससे क्या हुआ? पहले नहीं मिलती थी क्या? पहले 2004 के बाद बंद हो गई है। 2004 के बाद में जो बंद हुई है, तो किसकी बंद हुई है? सभी जो 2004 के बाद जो लगे हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, जब ये मुख्यमंत्री 2004 के बाद लगे हैं उनको, तो उनको बाकी तो मिल रही है। तो 2004 के बाद भी रिटायरमेंट होना है ना उनका, उनका रोक बीजेपी सरकार ने रोक लगा। अरे यार एक बात, आप इसके पक्ष में है नहीं सर, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, आपकी सरकार बनेगी तो आप ये पुल जो नहीं, हम चालू रखेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो कोई बात। तो आपकी सरकार बनी तो आप बालोतरा जिले के लिए क्या विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे? जो जनता की इच्छा होगी वो ही करेंगे। आपको
अब वसुंधरा सरकार टाइम में बालूतरा में जैसे ये खोमचे वाले खड़े रहते हैं, वेंडर वाले, उनको पहले बायोमेट्रिक कार्ड दिया गया था। अब भी उनको इस तरह खड़े रहने की जगह नहीं है। बालूतरा में अस्त व्यस्त खड़े हैं, पूरे बाजार में अस्त व्यस्त हो गई है। इसका क्या कारण है? क्या बालूतरा में जो ये खोमचे वाले खड़े होते हैं, ठेले वाले, इनको पहले बायोमेट्रिक कार्ड वितरित किए गए थे, लेकिन अब उनके खड़े रहने की जगह नहीं। कभी यहाँ से वहाँ हटा देते हैं, कभी इधर से यहाँ हटा दे, मतलब वो एक तरह के बॉल बने हुए हैं। ऐसा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। सड़क जो है बाजार मार्केट में जाने के लिए रोड पर जो है लोगों के जाने का रास्ता साफ होना चाहिए, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब कौन हटा रहा है कौन नहीं हटा रहा है, अगर सही जगह नहीं है तो हटाएंगे, और गलत क्यों साहब, और कोई भी रास्ता रोकेगा तो उनको कहेंगे भाई इस तरफ जाओ, कहेंगे कि नहीं। इसलिए रास्ता अगर कोई रुकावट आती है तो उनको हटाया जाता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनको स्थायी जगह भी तो मिलनी चाहिए। स्थायी जगह जहाँ भी संभव हो गई, स्थायी जगह तो जहाँ खाली जगह है वहाँ भी बता दो, हम वहीं बैठा देते हैं, कोई तैयार हो तो। अब ये आपके जो सब्जी मंडी थी, यहाँ सब्जी मंडी वहाँ गई हमारे समय में, हमने किया था उद्घाटन, और कृषि मंडी में गई। आपने मदन जी प्रजापति को कमेंट्स किया था ये जिले की घोषणा होने से पहले कि वो नंगे घूमे या कपड़े नहीं पहने, इस पर? अरे साहब, नंगे घूमना और ये करना, ये तो दुनिया को ऐसे गुमराह करने की बातें हैं। कोई मतलब है तो हमारे आदमी तो नहीं घूमे, हमारे जो बीजेपी के तो नहीं घूमे, क्यों हुआ फिर वहाँ? ये तो हवाई लेने के लिए कि अब कोई जरिया नहीं है, काम होता नहीं है, होटलों में रहते हैं। आपने कभी ये देखा 5 स्टार होटल में कितना खर्चा आया एक MLA पर, आपको पता है? तो वो तो आप बात कहते ही नहीं हो। नहीं, बिल्कुल सर, हमारी बात सभी सामने जो व्यक्ति होता है, हम निष्पक्ष पत्रकार करते हैं, निष्पक्ष बात रखते हैं, और आम जन की बात, आम जन के मुद्दे आपके समक्ष उठाए जाएंगे। आम जन का अगला सवाल है, आपकी राजनीति के भावी उत्तराधिकारी कौन होंगे? ऐसा है, जो ईश्वर ने लिखा है वही होगा। जनता जो ईश्वर है और वही होगा। आपको यदि टिकट नहीं मिली तो आप चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, दूसरी पार्टी में जाएंगे? टिकट नहीं मिलता तो हम क्यों जाएंगे दूसरी पार्टी? हम तो जो है बीजेपी में है और बीजेपी में ही रहेंगे, सपोर्ट करेंगे जिसको मिलेगी उसको। आपकी राजनीति में सबसे बड़ा आपका विरोधी कौन है? आपके राजनीति विरोधी? हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारा विरोध रखते ही नहीं है। हम तो बड़े आराम से नींद लेते हैं, हमारे दिल में कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो विरोधी कौन होगा? ये बजरी माफिया वाला बड़ा आतंक चल रहा है, आए दिन लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ तो पुलिस अधिकारियों पर भी हमला हो जाता है, SDM पर हो जाता है, तहसीलदार पर हो जाता है, पूरे राजस्थान में देखा जा रहा है। इसका क्या कारण है? आपकी सरकार बनी तो आप क्या करेंगे? कौन मतलब है? नहीं, बजरी माफिया ऐसा है, बजरी माफिया के अंदर हमारी सरकार बनी तो नियमानुसार काम करेंगे। जो रेट आज है वो रेट हम कम करेंगे। आज 1500 के अंदर एक ट्रैक्टर 3000 में पड़ता है जब लाते हैं मकान बनाना। पहले 200 रुपया में यहाँ बजरी की आ जाती थी। आपको ही पता, आपका मकान में कितना लगा था है? तो ये बजरी माफिया वाला बिल्कुल है, आए दिन जो है जब्त हो रही है, और लोग इलीगल काम भी करते हैं। तो हम कानूनी तरीके से काम कराएंगे, जो बेकानून काम नहीं होगा, और जनता को राहत पहुंचाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े। एक अंतिम प्रश्न है कि पिछली बार भी चुनाव में आपने घोषणा की थी कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा है? पिछली बार आपने चुनाव में घोषणा की थी कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा अंतिम चुनाव होगा। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था? मैंने अभी मैं ये कह रहा हूँ ना, जनता की इच्छा हो गई तो लड़ूंगा। भले पार्टी टिकट नहीं दे तो भी लड़ोगे? पार्टी टिकट देगी, जनता की इच्छा होगी तभी तो पार्टी टिकट देगी। जनता की इच्छा नहीं है तो नहीं दे। नहीं, इसका स्पष्ट जवाब दीजिए। यदि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, पार्टी ने एक मिनट सुनो, पार्टी ने टिकट दिया तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो जिसको मिलेगा उसका सपोर्ट करेंगे। ठीक है,
गुरुजी पत्रिका में मेरे साथ आज थे राजस्थान सरकार के पूर्व कई पदों पर मंत्री रह चुके आदरणीय अमराराम जी चौधरी साहब। आपने आपका अमूल्य समय दिया तथा बेबाक इसी तीखे सवालों का खुले दिल से जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।